कौन कहता है कि आप मेहनत करो और उसके बाद सपने सच नहीं होते? कौन कहता है कि मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती? हम करनाल की एक ऐसी बेटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसने देश का नाम विदेशों में रोशन किया है और सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत। ये है संजोली बैनर्जी, जो अपनी टीम के साथ मिलकर करनाल जिले में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सारथी योजना चलाकर उन्हें पढ़ाती है। कोरोना काल से शुरू किया गया बच्चों को पढ़ाने का काम लगातार जारी है और जब संजोली यहाँ नहीं होती हैं, तो फिर विदेश से ही ऑनलाइन उन्हें पढ़ाती है। संजोली की इसी मेहनत की वजह से उन्हें ब्रिटेन से न्योता मिला है। ये न्योता वहाँ के किंग चार्ल्स ने दिया है। ब्रिटेन में संजोली को संयुक्त राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस खबर के बाद पूरे परिवार और करनाल में खुशी का माहौल है। बहुत ही खुशकिस्मत है हम लोग कि हमारी बेटी ने इतनी छोटी उम्र में नाम चमकाया है और कई सालों से ऐसा वो करती आ रही है, इंटरनेशनल अवार्ड्स लेती आ रही है। और अवार्ड्स कभी उसका मकसद नहीं था, कभी उसकी चाह नहीं थी। ये तो एक बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि काम इतना करा है और काम यही है कि सेवा, समाज सेवा। तो जो समाज सेवा का छोटा सा बीज था इनमें, वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा ये कभी भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि इन्होंने दोनों बच्चियों ने अपनी जिम्मेवारी समझी है कि समाज को देना है, समाज के लिए कुछ करना है, खुद तक सीमित नहीं रहना है। तो ये चीज़ का जो किंग चार्ल्स की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से न्योता आया है, बहुत ही खुशनसीबी है हमारी और बहुत ही अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। और मेरा सभी लड़कियों के लिए यही आशीर्वाद है कि वो भी आगे बढ़ें और अपना सिर्फ अपने तक या रसोई तक सीमित ना रहें। मैं ये समझता हूँ कि ये भारत के लिए, खास तौर पे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। और इस टाइप का जो एक्नॉलेजमेंट जो यूके गवर्नमेंट ने किया है और 75 विमेन जो इंस्पायर करते हैं, अलग अलग फील्ड में उन्होंने काम किया है, उनके काम को सराहना और उनको इस लेवल का ऑनर देना कि किंग चार्ल्स ने उनको रिसेप्शन पे, रॉयल रिसेप्शन पे इनवाइट किया और उनकी सरकार ने, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबके लिए खुशी की बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आज के यूथ के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि कहीं ना कहीं उनको अपना समाज के प्रति दायित्व समझना होगा और कहीं ना कहीं अपने से हटके समाज के बारे में, लोगों के बारे में, मुल्क के बारे में सोचना होगा। कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं और अपनी ताकत को समझना होगा। पर्टिकुलरली जो विमेन है, जो सीमित रही है चार दीवारी तक, वो बहुत कुछ कर सकती है। बता दें, ब्रिटेन से विशेष न्योता हासिल करने वाली संजोली बैनर्जी देश की सबसे कम उम्र की बेटी है। संजोली भारत की 75 मोस्ट पावरफुल और इंस्पायरिंग वुमेन में से एक है, जिन्हें प्रिंस चार्ल्स ने विशेष न्योते पर बुलाया है। संजोली बैनर्जी कई सालों से लिंग समानता, शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। संजोली ने मिलने वाले इस सम्मान के लिए अपने पिता को श्रेय दिया है। 5 साल की उम्र में ही मेरे माता पिता ने मुझे समाज कार्य के क्षेत्र में डाल दिया था और मैं रिसेंटली जो है अपनी बहन के साथ सारथी नाम की संस्था चला रही हूँ, जिसमें हम शिक्षा पर काम करते हैं। इस समय हम 2 स्कूल चला रहे हैं सुशिक्षा के नाम से, करनाल में और दिल्ली में, जहाँ पर हम इस समय कुल 250 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और हमारे साथ इस समय 520 से ज़्यादा युवा जुड़ी हुई है भारत भर से। हम उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर काम करते हैं। मेरी बहन जो है वो भारत भर में जो है इवेंट्स करती है, जागरूकता फैलाने का हमारा कोशिश रहती है कि समाज जो है जागरूक बने और उसके द्वारा उनकी सशक्तिकरण हो। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर ब्रिटेन में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर 75 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन हरियाणा के लिए ये गौरव की बात है कि ऐसा विशेष सम्मान हासिल करने वाली वो हरियाणा की अकेली लड़की होंगी। यूके हाई कमीशन से संजोली के पास एक बुक आई है, जिसमें उन तमाम 75 महिलाओं के बारे में बताया गया है और उनकी स्टेटमेंट को लिखा गया है कि वो क्या संदेश देना चाहती हैं। इस बुक का नाम 75 ईयर, 75 वुमेन, 75 वर्ड है। बता दें, संजोली को 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। वहीं उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं ऑस्ट्रेलियन फेडरल संसद में एक दिन का पार्लियामेंट सदस्य बनने का अवसर भी संजोली हासिल कर चुकी हैं। बता दें, संजोली बैनर्जी को शुक्रवार को होने वाले अवार्ड सेरेमनी के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसी वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। अब ये कार्यक्रम कब होगा, इसके बारे में नहीं बताया गया है। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।